खराब किस्मत कैसे हो सकती है आपकी? इतने सारे कुंवर खड़े हैं आपके सामने और आपने वरमाला भिखारी को डाल दी। इतने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर अब आपको मेहनत मजदूरी की जिंदगी जीनी पड़ेगी। और पिताजी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप ही ने सर पे चढ़ा के रखा इसे। बेवकूफ लड़की, ये तूने क्या किया? जानबूझकर मेरी इज्जत उछालना चाहती है। अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है दीदी। अब हम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मना किया तो राज्य से निकाल दी जाओगी। आप देखते हैं जागीरदार की बड़ी बेटी इस भिखारी से शादी करती है या नहीं? अरे मना कैसे कर सकती है? ये परंपरा है। अगर मना किया तो इस खानदान से किसी का लेना देना नहीं रहेगा। अरे पकड़ो इसे, कहीं भाग न जाए। राजकुमार, ये क्या किया आपने? राजमाता कभी भी इस जागीरदार की लड़की को आबा प्रदेश राज्य की रानी नहीं बनने देगी। हमने क्या किया? हमने तो बस, और वैसे भी यहाँ कोई शादी नहीं हो रही है। आप हमारे कपड़ों को देखिए, कोई लड़की भिखारी से शादी क्यों करेगी? इस प्रथा को मना नहीं कर सकते। पिताजी को देश निकाला मिल जाएगा। वैसे भी हम किसी राजकुमार से भी शादी नहीं करना चाहते। बड़े घर में हम सिर्फ एक गुड़िया बनकर रह जाएंगे। क्या करना चाहिए? मना करने की सोचना भी मत। हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। क्या आप सच में हमसे शादी करना चाहती हैं? जी, ये वरमाला आप पर गिरी है तो आप इसे करेंगे, तो आप नहीं करना चाहते? देखिए, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमसे शादी करके आपको बहुत तकलीफें होंगी। शायद कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ जाए आपको। हम इज्जत तो दे सकते हैं आपको, लेकिन वो ऐश और आराम की जिंदगी शायद नहीं दे पाएंगे। क्या ये सही होगा आप पे? हम दोनों के हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत है। हम मेहनत कर कर कमा सकते हैं, जो चाहे पा सकते हैं। कम में गुजारा कर कर भी खुश रहा जा सकता है। ये किस तरह की लड़की है जो आज के समय में कम में खुश रहने की बात कर रही है, वो भी एक जागीरदार की बेटी होकर? सोच लो, इस फटीचर से शादी करके खुश रह पाओगे? फिर हमारे पास मत आना, हम तो घर में घुसने भी नहीं देंगे। इस भिखारी को अगर घर में ले लिया तो तुम्हारे पिताजी की क्या इज्जत रह जाएगी? छोटी माँ, इज्जत पैसों से नहीं, इज्जत कर्मों से होती है। वीर ने हमें सब सच बताया है। इनका दिल साफ है। हम इनसे शादी करना चाहते हैं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम मेरा नाम डुबो देना चाहती हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये क्या कह रहे हैं जागीरदार साहब आप? अगर अभी ये शादी नहीं हुई तो परंपरा के साथ साथ आपके खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। आपकी बेटी आपका नाम मिट्टी में नहीं मिला रही, बल्कि उसे बचा रही है। एक बात बताओ, तुम्हारे पास और कोई कपड़े हैं या फिर शादी में भी यही पहन के आने वाले हो? और हाँ, अगली बार मेरे पास खड़ा होना है ना तो नहा कर आना। दीदी, मैं कह रही हूँ, ये शादी करके ना बहुत पछताओगी आप। फिर मत कहना। मेरी शादी ना प्रताप खानदान के युवराज सिद्धार्थ से हो रही, और तुम बनोगी भिखारी। लेकिन अब तुम्हारी बारी। जिस युवराज से शादी करने के लिए आप इतना उछल रहे हैं, आप उनकी असलियत जानते नहीं हैं। पर आपको तो कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि प्यार करना तो आप भी नहीं जानते। तुम्हें सिर्फ हैसियत और ऐशो आराम दिखता है। मुझे सिर्फ प्यार और इज्जत चाहिए। देखते हैं कितने दिनों की अकड़ है आप में। इस गरीब फटीचर से शादी करके ना आप हमेशा मेरे जूतों के नीचे रहोगे। तुमसे नीचे ही रहूंगी, इसलिए जब भी तुम्हें देखूंगी मेरा सर ऊपर होगा। सर तो तुम्हारा झुका रहेगा। 3 दिन बाद यहीं आ जाना, उस दिन हमारी शादी होगी। राजमाता चाहती है कि हम शादी कर लें। ये लड़की दिल की अच्छी है। अगर हमने इससे शादी कर ली तो कम से कम एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो हमसे शादी करना चाहती, ना कि हमारी राजगद्दी से। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। कहीं किसी की नजर न लग जाए।
देखा आपने, मेरी बेटी देविका के लिए शादी के तोहफे आए हैं। इतने सारे गहने आए हैं। सुना है 3-4 एकड़ जमीन भी मिली है, लेकिन कुमारी मृणालिका को कुछ नहीं मिला। दीदी, अब ऐसे भिखारी से शादी करोगी तो क्या ही मिलेगा? फटे पुराने कपड़े, बदबूदार बिस्तर और कचरे के ढेर के सामने वाला पेड़। देखो युवराज सिद्धार्थ आ गए। आओ बेटा आओ। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। जीते रहो। यहाँ आओ ना बेटा। दीदी, मुहूर्त निकला जा रहा है, लेकिन तुम्हारा वो फटीचर पति तो नहीं दिख रहा। कहीं सुबह के खाने के लिए भीख मांगने में देर तो नहीं हो गई? और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने भी तुमसे शादी करने को मना कर दिया? मृणालिका, आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।